अरे राहुल, तू ये कैसी राइटिंग लिख रहा है? तेरी राइटिंग तो एकदम बिल्कुल चील कौओं जैसी आती है। उस ऋषि को देख, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी आती है। कितनी अच्छी, सुंदर और बढ़िया राइटिंग लिखता है वो। उसकी राइटिंग में लगता है कि हाँ वो अच्छी राइटिंग है। तेरी ना मात्राएं अच्छी हैं, ना ही अक्षर अच्छे हैं। अगर ऐसी ही राइटिंग लिखता रहेगा तो तेरे मार्क्स भी कम आएंगे तेरे एग्ज़ाम में। इसलिए अपनी अच्छी राइटिंग कर ले, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा इस राइटिंग के चक्कर में। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या आपकी टीचर या पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही मजाक बना देते हैं आपकी राइटिंग का? आपकी राइटिंग लिखने के लिए आपको डांट भी लगा देते हैं, और तो और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं राइटिंग की वजह से भी मार्क्स कम आते हैं और आप अच्छा खासा पढ़ने लिखने के बाद भी अपना बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, जिसके ज़रिए आपकी राइटिंग में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप राइटिंग की वो टिप्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा और क्रिएटिव कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और यूनिक लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेट स्टार्ट नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक लर्निंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट होता है हिंदी को हमेशा उसकी सिरोरेखा में ही लिखें। हिंदी की सिरोरेखा क्या होती है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी की सिरोरेखा होती है, जैसे मैं कोई भी शब्द लिखूँ कि कविता की छोटी बहन, कविता की छोटी बहन अनुराधा है। कविता की छोटी बहन अनुराधा है। तो इस वाक्य को लिखने के लिए मैंने इसी वाक्य को हिंदी की सिरोरेखा में लिखा है, यानी नोटबुक की जो सिरोरेखा है, सिरोरेखा मतलब मीन्स ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में ही मैंने लिखा। तो ये राइटिंग थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसी राइटिंग को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ। जैसे आप देखिए कि मैं लिख दूँ इसी सेंटेंस को, कविता की छोटी बहन अनुराधा है। कविता की छोटी बहन अनुराधा है। तो देख सकते हैं आप, दोनों ही राइटिंग में डिफरेंस है। जो ये वाली राइटिंग है वो ज़्यादा थोड़ी बेटर लग रही है इस राइटिंग की अपेक्षा। तो आप हमेशा अपनी हिंदी राइटिंग को उसकी सिरोरेखा में लिखें, अर्थात उसको लाइन में ही लिखें और कहीं भी किसी भी तरीके से ना लिखें। इससे आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी और एक फ्लो में दिखेगी। तो ये हो गया हिंदी का फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है, जब कभी भी आप हिंदी के अक्षर या शब्द लिखें तो उनके बीच आपका सही स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राम घर आया। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा गैप दे दिया है इन शब्दों के बीच में। और अगर इसी को मैं सही से लिखूं, सही गैप करूं इनके बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं राम घर आया। तो आप दोनों ही राइटिंग देख सकते हैं। ऊपर वाली जो लेख है उसमें मैंने ज़्यादा गैप दे दिया है, उसमें बिल्कुल फिक्स गैप दिया है। नीचे वाली राइटिंग में मैंने फिक्स गैप दिया है। तो ये ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है इसकी अपेक्षा। तो हम ये नहीं, इसको ज़्यादा मार्क्स देंगे अच्छी राइटिंग के लिए। तो हो गया पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कहा जाता है कि आपको अक्षरों की सही लिखावट को समझना होगा। जी हाँ, अगर आप अक्षरों की सही लिखावट को नहीं समझते हैं तो आपकी राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं कि छोटी ई इस तरीके से बनती है, या बड़ी ई इस तरीके से बनती है, या ओ ओखली इस तरीके से बनता है, का कबूतर इस तरीके से बनता है, खा खरगोश इस तरीके से बनता है। तो ऐसे बनते हैं।
हिंदी वर्णमाला के अक्षर आपको नहीं मालूम है तो आपको पहले इन्हें एक बार चार्ट पेपर में या अपनी नोटबुक में ज़रूर देख लेना चाहिए। इससे आपको उनके बारे में, उनकी लिखावट के बारे में मालूम होगा कि वो अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। बच्चे लिख देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स लिख देते हैं ओ, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ओ, ये ओ, ऐसा ओ, इस तरीके से का या का ये लिख देते हैं, खा इस तरीके से खा लिख देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले बुक में ये अक्षरों को जानना होगा कि कौन सा अक्षर बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है। उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी, एकदम इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिव लगेगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आपका एक पैराग्राफ पूरा हो जाए तो आपको नया पैराग्राफ एक स्पेस के साथ, एक जोड़ी स्पेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है ऋषि हिंदी का लेख बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से लिखता है। वह हिंदी को पढ़ भी लेता है तथा समझ भी लेता है। वह एक होशियार छात्र भी है। आज से हम भी अपनी राइटिंग सुधारेंगे। तो जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, एक निश्चित दूरी, अच्छी राइटिंग, सही मात्रा, सही अक्षर और सही शब्द के साथ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी टीचर आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली ही देगा और कहीं से भी आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे और आपकी राइटिंग भी बहुत क्रिएटिव दिखेगी। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी और जो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपकी हंसी उड़ा देते हैं आपकी राइटिंग के लिए, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। अब तो वो आपकी वाहवाही करेंगे ना। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पॉइंट, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया और समझ लिया तो आपकी राइटिंग मान लो आज से, बल्कि अभी से ही अच्छी हो गई। लास्ट पॉइंट है, आपका जो पेन है या पेंसिल, जो भी जिससे भी आप लिखते हो, उसको पकड़ना। अगर आपको पेंसिल या पेन पकड़ना नहीं आता है तो आपकी राइटिंग शायद अच्छी ना हो या ना आती हो। तो पेन या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ने का तरीका होता है, ये जो पेंसिल ग्रिप होती है, पेन की ग्रिप होती है, उसको सही तरीके से 3 फिंगर्स के सपोर्ट में ही रहनी चाहिए। इस तरीके से ये 3 फिंगर्स, और ये जो बीच वाली फिंगर्स होती है, ये वाली फिंगर्स, इसको ऐसे दबाना नहीं है। जिसकी ये फिंगर्स दब गई, आप देख सकते हो, ऐसे अगर फिंगर दब गई तो राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। पेंसिल या पेन को आराम से पकड़ना है, नो टेंशन के, आराम से पकड़ेंगे 3 फिंगर्स के सपोर्ट से। चौथी फिंगर्स ऐसे ही रहेगी, इस तरीके से कुछ आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी और क्रिएटिव आएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इस तरीके से पेन या पेंसिल, कोई भी पेन हो, पेंसिल हो, पकड़िए, बड़ी राइटिंग में लिखिए, अक्षर और शब्द मात्राओं को ध्यान से देखिए, फिर लिखिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है तो आपको राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप मिनिमम 7 डेज़ ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ किसी भी नोटबुक से, न्यूज़पेपर से राइटिंग कुछ लिखते हैं, कुछ स्टोरी लिखते हैं, तो आपकी डेफिनेटली राइटिंग अच्छी होने वाली है और हो जाएगी। तो पेन या पेंसिल को पकड़ने का तरीका आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से पकड़ना है। कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे 3 फिंगर्स ओनली सपोर्ट में, और पेन को ऊपर भी नहीं पकड़ना कुछ इस तरीके से, और पेन को बिल्कुल नीचे भी नहीं पकड़ना है। आपको मिडिल पार्ट में पकड़ के रखना है और आराम से, उसको दबाना भी नहीं है, उसको हल्के से भी नहीं, एकदम मीडियम फ्लो में आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके जिन फ्रेंड्स की भी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की भी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉलो करें और निश्चित रूप से ही उनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ये यूनिक लर्निंग क्लासेस का आप लोगों से वादा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।